वृद्ध महिला ने लगाई सरकार से न्याय की गुहार कि साहब हमें न्याय दीजिए। कैसे मैं अपने जीवन को चलाऊं, किसका सहारा ढूंढूं। जो सहारा बनी थी उसने तो मुझे धोखा दे दिया। आखिर क्या है पूरी कहानी, यही जानते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे आप सभी, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची घटना बताने जा रही हूँ उत्तर प्रदेश की बरेली की है। यहाँ पर एक हंसता खेलता परिवार, जो पति थे वो बिजली विभाग में बाबू थे, पत्नी खुश, जो बच्चा था वो भी पढ़ाई कर रहा था। लेकिन कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। अचानक से उनकी तबीयत खराब होती है और जो बिजली विभाग में जो बाबू थे, बदला हुआ नाम दिनेश, उनकी मौत हो जाती है। जब दिनेश की मौत हुई तो जो उनका बेटा था उसकी जॉब उनके बेटे को मिल जाती है। जब बेटे को सरकारी जॉब मिल गई और यहाँ पर पिता नहीं रहे थे, तो एक माँ को ये सुकून था कि चलो कोई बात नहीं, मेरा बेटा है मेरे सहारे के लिए। एक पति के ना रहने के बाद एक स्त्री का जीवन पूरा बेटों पर ही आश्रित हो जाता है और एक माँ उम्मीद लगाती है कि मेरे बच्चों के साथ में मेरा जीवन व्यतीत हो जाएगा। हर एक माता पिता यही सोचते हैं। यहाँ पर पति की याद तो आती थी हमेशा, लेकिन बेटे को देखकर वो सारी चीज़ों को, उन दुखों को वो भूल जाया करती थी। हमेशा अकेले में जाके रोती, अपने आँखों को आंसू को पोंछ लेती और जब भी कमरे से बाहर निकलती तो मुस्कुराते हुए बाहर निकलती, अपने बेटे से बात करती। और माँ और बेटे अपने जीवन को यापन धीरे धीरे करने लगते हैं, क्योंकि उस याद से वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। बेटा भी अपने पिता की यादों को भूल नहीं पा रहा था, जो पत्नी थी वो भी नहीं भूल पा रही थी। यहाँ पर कुछ समय बाद रिश्ता आता है शादी का, बेटे की शादी के लिए, क्योंकि लड़के को ना जॉब मिल गई थी पिता की, क्योंकि पिता एक्सपायर हो चुके थे। जब लड़के को जॉब मिल गई पिता की, एक रिश्ता आता है, शादी की बात होती है और वो रिश्ता फाइनल भी हो जाता है, क्योंकि घर वालों ने देखा गवर्नमेंट जॉब है, अकेले लड़का है, सब कुछ अच्छा है, माँ भी अच्छी है, स्वभाव अच्छा है, माँ का नेचर बहुत अच्छा था। यहाँ पर लड़के से बात की, लड़का भी अच्छा था, सब कुछ, पूरी फैमिली अच्छी थी, लड़के के पिता नहीं थे। बस सामने वाला रिश्ता तय कर देता है, बहू आती है घर में, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत में क्या है क्या नहीं ये कोई भी नहीं जानता है। कब कौन सा दुख का पहाड़ किसके जीवन में टूट पड़ेगा, किसी को नहीं पता था। यहाँ पर शादी के कुछ साल ही बीते थे कि बेटे की भी मौत हो जाती है। अब जब बेटे की मौत हुई तो माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है कि अब मैं किसके सहारे जीऊँगी, अब मैं क्या करूँगी। पहले पति चले गए, अब मेरा बेटा चला गया है जो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनता, अब मैं क्या करूँगी। लेकिन बहू ने ढांढस बंधाया कि माँ आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं आपकी देखरेख करूँगी। यहाँ पर पति के ना रहने के बाद में पत्नी को पति की जॉब मिल जाती है। सरकारी जॉब जब पत्नी को मिल गई तो माँ ने एक लेटर लिखवाया और उस लेटर पर ये लिखवाया कि बेटा मुझे छोड़कर आप कभी नहीं जाओगी, मेरे बुढ़ापे का आप सहारा बनोगी, ये वादा करो, तुम्हें ये जॉब मिल रही है मेरी बेटी की जगह पर, तुम मेरा बेटा बन के मुझे दिखाओगी। जो बहू थी वो अपनी सास को बाधा भी कर देती कि ठीक है माँ, मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, आपकी देखरेख करूंगी। और इस वादे के साथ में वो जॉब को ज्वाइन कर लेती है, जॉब लग जाती है। जॉब लगने के बाद में जो बहू थी वो अपने ऑफिस में जाती, ऑफिस से घर आती। वहीं पर एक बाबू थे
बिजली दफ्तर में एक बाबू थे, वहीं पर उन बाबू से मुलाकात होती है उनकी। वो बाबू की पत्नी ऑफ हो चुकी थी, उनकी 2 बेटियां थी। जिस महिला से वो बात करने की कोशिश कर रहे थे उसी की उम्र की, सोचिएगा, उनकी बड़ी बड़ी बेटियां थी। फिर भी उस व्यक्ति को एक पल भी नहीं लगा कि ये सब चीज़ें सोचने की, और धीरे धीरे दोनों आपस में बात करने लगते हैं, क्योंकि एक ही स्टाफ में बैठने वाले बात करते हैं एक दूसरे से। और घर पर भी वो जब भी कॉल आता, जब भी उससे बात करते, दोनों जब बात करते हैं और एक दूसरे से वो नज़दीकियाँ बढ़ाने लगे थे। इस बात की खबर माँ को नहीं थी, सासू माँ को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि मेरी जो बहू है वो ऐसा कुछ प्लान कर रही है। धीरे धीरे करके उनकी जो बातें होती हैं वो आगे बढ़ने लगती हैं, और एक दिन वो आता है जब बहू चुपके से जाके उस व्यक्ति से शादी कर लेती है। अब जब शादी कर लेती है जाके चुपके से, तब माँ को पता चला कि मेरी बहू ने वहीं ऑफिस के किसी बाबू से शादी कर ली है। जब माँ को पता चला तो माँ के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि मेरे साथ तो धोखा हो गया। मेरी बहू ने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई और मुझसे वादा किया था कि माँ, मैं तुम्हारी देखरेख करूँगी, मैं तुम्हारी सेवा करूँगी। ऐसा कुछ था तो मुझे बताती। इतने अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ में क्यों उसने ऐसा किया? मैं भी उसको बेटा मानती थी, मैंने अपनी बेटी समझ लिया था, मैं कुछ खुद ही देखती, लेकिन इसने जो मेरे साथ में धोखा किया ये बहुत गलत किया है मेरे साथ में। यहाँ पर माँ बिल्कुल टूट चुकी थी। पहले तो पति नहीं रहे, उसके बाद में जवान बेटा चला जाता है, और उसके बाद में बहू ने जो कृत्य किया उस कृत्य को सुनकर माँ और बिल्कुल अपने आप को असहाय बेसहारा महसूस करने लगती कि अब मैं क्या करूँगी। यहाँ पर बहू ने जो वादा किया था उस वादे को तोड़ दिया, और उस वादे को तोड़कर वो आगे बढ़ जाती है। अब जो माँ है वो न्याय की गुहार लगा रही है कि मुझे न्याय दो। आखिर मैं कैसे अपने जीवन को यापन करूं? जो रोजी रोटी का जरिया था वो भी चला गया, कोई देख रेख वाला नहीं है, ना पति है ना पुत्र है। जो बहू थी जिसको गवर्नमेंट ने नौकरी दी थी, अब उसने भी शादी कर ली है और मेरे साथ में धोखा कर दिया है। यहाँ पर उस वृद्ध महिला ने न्याय की गुहार लगाई है। फ्रेंड्स, ये वीडियो सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बस आप सभी को जागरूक करना, आप सभी को सावधान करना, आप सभी को सतर्क करना। और उन बहनों से मैं कहना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति यहाँ पर एक मेरे जो विचार है मैं उन विचारों को भी रखना चाहूँगी कि जैसे कि बताया कि शादी कुछ साल ही हुए थे और पति एक्सपायर हो गए थे उस महिला के जिसने शादी के लिए सोचा। तो अगर कोई माँ आपको प्यार करती है, आपकी सास है या माँ, जो भी आप उसको समझो, अपने कम से कम अपनी मन की तो बात बतानी चाहिए थी। वो माँ खुद से सोचती है आपके लिए कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। लेकिन इस महिला ने एक पल भी उस वृद्ध माँ के बारे में नहीं सोचा, बस अपने लिए सोचा, बस अपने बारे में सोचा। फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाएं सोशल मीडिया के इस दौर में न्यूज आती रहती हैं। पति ने आगे बढ़ाया, पति ने जॉब लगवाई, लेकिन जॉब लगते ही वो अपने किसी साथी जो उनके साथ में काम करते हैं उससे प्रेम कर बैठती हैं और बस पति को छोड़ देती हैं, पति को तलाक दे देती हैं। तो क्यों आप इतने एहसान फरामोश कैसे हो सकते हैं? कोई जब आपके साथ में इतना करता है, और ये जो पति पत्नी का जो रिश्ता है प्रेम और विश्वास की डोर पर टिका था। और पति पत्नी का रिश्ता क्यों, हर एक रिश्ता, जो यहाँ पर इस बहू ने धोखा दिया अपनी सास को, हर एक रिश्ते की डोर प्रेम और विश्वास ही है। लेकिन आजकल इस समय पर लोग इस कदर धज्जियां उड़ा रहे हैं इस रिश्ते की कि कुछ शब्द नहीं है कहने के लिए। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमारे समाज में घटी हैं जहाँ पर महिलाओं ने
एक तो एसडीएम साहिबा की ही न्यूज़ थी जो कि वायरल हुई थी, एक नहीं बहुत सारी। एक तो माँ खुद आई थी न्यूज़ चैनल पर, पति भी आया था, एक किसान परिवार, एक गरीब परिवार की बहू, पति ने पूरा सपोर्ट किया, सास ने पूरा सपोर्ट किया कि मेरी बहू नौकरी करना चाहती है, जॉब करना चाहती है। उस लड़की की जॉब पुलिस में लग जाती है, और जब पुलिस में उसकी जॉब लग गई तो जब भर्ती के लिए गई तभी से उसके तेवर बदलने लगे, क्योंकि भर्ती में जब उसको एक और साथी मिलता है, वो उससे बात करने लगती है, उसको वो पसंद आने लगता है, वहाँ पर उसको अपना पति खराब लगने लगता है। अरे मेरा पति, मैं तो जॉब में। आदमी को ये नहीं दिखता कि आप जहाँ पहुँचे हो उसके पीछे की मेहनत आखिर उस व्यक्ति की है जिसको आप नज़रअंदाज करने लगते हो। तो उस मेहनत को कभी मत भूलिएगा। आप जब भी किसी मुकाम पर पहुंचते हैं, जिस व्यक्ति ने आपको उस मुकाम पर पहुंचाया है, उसके एहसानों को हमेशा याद रखिएगा, और आप उसके हमेशा ऋणी रहेंगे, उसका ऋण कभी नहीं चुका पाएंगे फ्रेंड्स। तो धोखा मत दीजिएगा किसी को भी, क्योंकि धोखे, जब कोई व्यक्ति किसी को धोखा देता है ना, तो जिसको धोखा मिला है उससे पूछो उस पर क्या बीतती है, फिर वो कोई भी रिश्ता हो। आप क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या विचार है, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।